चलो यार, अब क्या चीज है हमारे पास है कि जैसे कि ये हमारे पास 2 किलो का बॉल था, कितने का था? 2। ऐसे मान लेते 10 मीटर पर सेकंड के साथ इधर चल रहा है, और ये कितना है? 4 किलो का बॉल है, और कितने से चल रहा है बेटे? ये 5 मीटर पर सेकंड। जब कोलिजन होगा तो कोलिजन हमें बोल रहा हूं तो उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1/2 है। कितना है? मैंने क्या बोला? फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो अब आफ्टर कोलिजन अपने को वेलोसिटीज निकालनी है। क्या निकालनी है? आफ्टर कोलिजन अपने को क्या निकालना है? वेलोसिटीज। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या था? अब वो चीजें याद होनी चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो V1 किसके बराबर हो जाएगा भाई हमारे पास? P इनिशियल प्लस, अगर 1 लिख रहा हूं तो क्या चीज आ जाएगी बच्चे? 2 इंटू ई। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा? U2 डिवाइड बाई M1 प्लस है। अरे समझ आ गया कि नहीं आया? ऐसे V2 लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? P इनिशियल प्लस M1 इंटू ई। शाबाश भाई, क्या चीज है? इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। बस सिंपल सी बात है यार, सारी चीजें पता है क्या अपने को? इनिशियल कितना होता है? इनिशियल मोमेंटम। मास कितने दे रखा? 2। स्पीड कितनी है? 10 प्लस 4 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा? 4 5 20 और 10 20 20 40 केजी मीटर पर सेकेंड। क्या इतना आ जाएगा भाई? तो यहाँ वैल्यू भर दो तो कितना आ गया? 40 प्लस ये कितना? M2 कितना ये माना बेटा हमने? 4 इंटू ई कितना? 1/2। U2 कितना है? 5 माइन U1 कितना है? 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? सम ऑफ द मासेस। और इधर से क्या आ जाएगा भाई? 40 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू U1 कितना है? 10 माइनस 5 बटे में 6। अरे कर ले यार सॉल्व। क्या निकाल नहीं सकते क्या? इधर से निकाल ले यार, कोई बड़ी तोफ चीज है क्या? है क्या था बुक में? नेक्स्ट क्या चीज है भाई हमारे पास है कि जैसे हमने क्या करा था कि कोई दो बॉडी जब टकरा रही थी, क्या कर रही थी बच्चे? दो बॉडी जब टकरा रही थी तो टकराने के बाद जो उनकी वेलोसिटी आई, क्या वो हमने निकाल ली? ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है भाई। जैसे कि मान लो कि अगर बॉडी इधर चल रही थी U1 के साथ और ये U2 के साथ चल रही थी, इसका M2 था और ये क्या चीज थी? M1। अगर मैं बोलूं जब कोलिजन होगा तो E इज इक्वल टू 1 हो गया। E इज इक्वल टू 1 मतलब इलास्टिक कोलिजन। और कंडीशन दे रखी है M1 इज इक्वल टू क्या है? M2 इज इक्वल टू कोई भी मास मान ले M। मैंने बोला फाइंड आउट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। क्या बोला बच्चे? सेम क्वेश्चन था, फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो अगर आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए अपने को। क्या है इनिशियल मोमेंटम? किसके बराबर आएगा? M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? M इंटू U1 प्लस M इंटू U2। अरे मास दोनों का क्या है? सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। अगर मान ले मेरे को वेलोसिटी बतानी है आफ्टर कोलिजन, क्या बतानी है? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन M1 की बताऊंगा, इसकी बताऊंगा तो क्या आएगा? तो V1 इज इक्वल टू क्या? P इनिशियल। बता भाई कितना होगा फॉर्मूला, बता इसका। M2E इंटू, अरे समझ आती है क्या बात है? P इनिशियल, तो P इनिशियल क्या है? M1 U1 प्लस सॉरी M U2 प्लस ये भी M हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा? U2 माइनस M इंटू U1 डिवाइड बाई क्या? 2M। अरे M प्लस M, तो यहां से कट कट क्या रहा है? ये कट गया बच्चे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा इधर से? 2M U2 डिवाइड बाई 2M, ये कट जाएगा। तो जब इस टाइप की कंडीशन आए तो अपन क्या बोल सकते हैं? जो वेलोसिटीज हैं वो क्या इंटरचेंज हो गई। क्या हो गई? वेलोसिटीज इंटरचेंज। याद रखना बेटे, ये देखो ये प्रूफ मैंने एक बता दिया, दूसरा तुम खुद कर लेना। ठीक है। V1 क्या हो जाता है और V2 U1 के। कब है ये कंडीशन? जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा और मास क्या हो? सेम हो। समझ आ गया कि नहीं आया? पक्का। अब मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि भाई साहब जैसे फरिश्ता था, क्या कर रहा था? खुले सांड की तरह जा रहा था। अब मान ले फरिश्ता खड़ा है, उसको पता नहीं और सांड आ रहा भागता हुआ।
क्या आ रहा है? सांड। अब मान ले कि इधर से सांड भागता हुआ आ रहा था जिसका मास कैपिटल एम था और ये यू नॉट के साथ चल रहा था। किसका चल रहा था? यू नॉट। कोई भी स्पीड मान लेते ऐसे, चलो यू नॉट ही रख ले फिलहाल के लिए। कितनी है? यू नॉट। और जो फरिश्ता था जिसका मास छोटा एम था, रेस्ट पे था, यू इज इक्वल टू क्या था? 0। और मान लेते हैं इनके बीच में कोलिजन भी कैसा हो रहा है? इलास्टिक। समझ आ गया कि नहीं आया? तो जब वो सांड जो है फरिश्ते के ऊपर टकराएगा तो क्या होगा? सांड की स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा भाई, सांड की स्पीड में फर्क पड़ेगा। इतना फरिश्ता भी सांड से कम है क्या? है ना? बहुत बढ़िया यार। अबे भाई, अरे इसकी वेलोसिटी चेंज तो नहीं होगी, तो ऐसे ही रहेगा भाई। तो इसमें पूछ रहा हूं, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ फरिश्ता आफ्टर कोलिजन। अबे इस पे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। सांड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि मान लो ट्रक आ रहा है और साइकिल से टकरा रहा है वो, या फिर मोटरसाइकिल से टकरा रहा है, तो क्या होगा भाई? तो ट्रक की स्पीड कम होगी, चेंज हो जाएगी ना स्पीड ट्रक की। कमाल कर दे यार तू भी भाई साहब। सही बात है, सांड से कम थोड़ी ना है तू। तो क्या लिखेंगे? इनिशियल मोमेंटम। अरे इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? अरे m इंटू यू नॉट बच्चे, ये तो 0 हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे है। तो जो मेरे पास ये, अगर इसको 1 बोल रहे, इसको क्या बोलेंगे? 2। तो v2 कैसे निकलेगी? मतलब वेलोसिटी ऑफ फरिश्ता। तो किसके बराबर आ जाएगी? क्या? इनिशियल मोमेंटम प्लस m1 इंटू ई इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m प्लस, अरे m1 प्लस m2 ऐसे मान लेते हैं। तो जो मेरे पास मास ये था, ये क्या मास ग्रेटर देन क्या फरिश्ते के मास से? अरे समझ आ गए कि नहीं आए? नहीं आया? तो ये चीज आ गई। तो ये v2 किसके बराबर आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम क्या? m इंटू यू नॉट प्लस ये कितना आ जाएगा? m1। 1 क्या इसको माना है, तो कैपिटल M, E1 हो जाएगा, U1 क्या है? यू नॉट, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या चीज आ जाएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम ऑफ m इंटू यू नॉट डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m बच्चे। अगर मान ले सांड के मास में फरिश्ते का मास ऐड कर दूं तो क्या बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा इतना ज्यादा। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आता है 2m बाई यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या m बोल दूं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या m ही बोल दूं, तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या क्या चीज आ जाएगी? जो फरिश्ता जो मूव कर रहा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? डबल स्पीड के साथ चलेगा। किस साथ चलेगा? डबल स्पीड के साथ। बोलो सर सांड के मास में फर्क पड़ जाएगा। कमाल है भाई, कुछ भी कर सकते हो यार तुम दोस्तों। ठीक है, छाप लो यार जो काम करने आ रखे हो।